नमस्कार दोस्तों, रेणु एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम क्या पढ़ेंगे? रामानंद के जो 12 शिष्य थे, उनके बारे में बहुत पूछा जाता है कि कौन से इसमें से हैं और कौन से नहीं हैं। उन्हीं को हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे, जैसा कि हम पहले भी करते हैं। हम रचनाओं को, कथन को, बहुत सारी चीज़ों को एकदम से आसान तरीके से याद करते हैं। और दोस्तों, आप सब लगे रहिए, देखना आप लोग एक दिन जरूर सफल होंगे। और डेट भी आने ही वाली है। पता है, हमको लगता है कि डेट आ जाएगी तब हम पढ़ेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। डेट आने के बाद पढ़ाई नहीं हो पाती है। और जो हम पहले पढ़े रहते हैं, अस्थाई जो पढ़ाई होती है, वो डेट आने के पहले ही होती है। बाद में तो हड़बड़ाहट में बहुत सारी चीजें छूट जाती हैं, हड़बड़ाहट में पढ़ाई नहीं हो पाती है। डेट आने के बाद आप लोग रिवीजन करोगे और प्रैक्टिस करोगे। डेट आने के बाद और कंटेंट, अगर टाइम है ज़्यादा एग्जाम के लिए, तो आप किताबों को पढ़ सकते हो, नई चीज़ों को पढ़ सकते हो। लेकिन अगर आपके पास 1 महीने, 1.5 महीने समय है, तो आप सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे और जितना पढ़ा है उसका रिवीजन करेंगे। ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, हम क्या देखेंगे? रामानंद के जो 12 शिष्य थे, कितने थे? 12 शिष्य थे। एक बार टीजीटी या पीजीटी में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन से रामानंद के शिष्य नहीं थे। तो आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ नरहरियानंद दिया है और उसने नरहरिदास लिखा था। नरहरियानंद, नरहरिदास, इसमें कंफ्यूजन हो गया क्योंकि सब लोगों को लगता था नरहरियानंद ही नरहरिदास है। ऐसा नहीं है। तो देखिए कौन कौन है। अनंतानंद है, सुखानंद है, सुरसुरानंद है, नरहरियानंद, भावानंद, पीपा, कबीर, सेन, धना, रैदास। और दो क्या हैं? ये महिलाएं हैं। क्या है? दो महिलाएं हैं, पद्मावती और सुरसुरी। कौन कौन है? पद्मावती और सुरसुरी। एग्जाम में ये भी पूछ लेता है कि रामानंद के शिष्यों में दो शिष्या कौन थी? दो शिष्या यही थी, पद्मावती और सुरसुरी थी। इसको अपने दिमाग में बैठा लीजिए। एक क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, सहजोबाई कौन? सहजोबाई का संबंध किस शाखा से है? सहजोबाई का संबंध किस शाखा से है? तो ये ज्ञान आश्रयी जो शाखा थी, जो संतों की शाखा थी, जिसमें कबीरदास, रैदास ये सब आते हैं, उससे संबंधित है सहजोबाई। क्या कहोगे? ज्ञान आश्रयी, प्रेम आश्रयी नहीं, ज्ञान आश्रयी जो शाखा थी, उससे संबंधित उनका, इनका संबंध इस शाखा से था। इस चीज को भी याद करते चलना। अब याद कैसे रखना है? देखिए, हमारे ठीक है, रामानंद है। रामानंद के पहले शिष्य कौन है? अनंतानंद। अनंत क्या हमें चाहिए? सुख। जब इंसान एक साइकिल ले ले तो उसको लगता है कि हमें बाइक की जरूरत है। बाइक ले ले तो फिर लगता है उसको 4 व्हीलर की जरूरत है। उसके बाद ऐसे धीरे धीरे उसकी आकांक्षाएं जो है बढ़ती जाती है। अनंत सुख चाहिए। कितना सुख? अनंत सुख चाहिए। अनंत सुख चाहिए। लेकिन सुख क्या होता है? सुरसुरा, मतलब सुर हो जाता है। सर से सुख सारे उड़ जाते हैं। अगर ज्यादा लालच करोगे तो सारे सुख क्या होंगे? सर से उड़ जाएगा, मतलब सुरसुरानंद। और ये सब किसके साथ होता है? नर के साथ होता है। किसके साथ होता है ये सब? नर के साथ होगा, नरहरियानंद। और जब जब हम अनंत सुख की चाहिए, लेकिन क्या होता है? सुख सारा सर से उड़ जाएगा नर का, तो हमें क्या हो जाएगा? भाव में हम डूब जाएंगे, दुख में डूब जाएंगे, भाव में डूब जाएंगे। हमें ये एहसास होगा हमने कोई पाप किया था। पीपा को पाप कर लेंगे। फिर हमें एहसास होगा हमने कोई पाप किया था। फिर हम जाते हैं वीर के पास, कबीर के पास जाते हैं। कबीर कहते हैं कि एक सेना बनाओ और धन जुटाओ। क्या करो? एक सेना बनाओ, धन जुटाओ, और तब जाके सभी लोग आपके दास बनेंगे और आपको पद्मावती भी मिलेंगी और सुरसुरी भी मिल जाएंगी। याद हुआ? नहीं याद हुआ तो फिर से देखो। अनंत क्या चाहिए हमें? सुख चाहिए। लेकिन ज्यादा सुख की लालसा करोगे तो सुख क्या हो जाएगा? सर्व से उड़ जाएगा, सुरसुरानंद हो जाएंगे। और फिर ये सब किसके साथ होता है? सर्व से उड़ने के बाद ये किसके साथ हो रहा है? नर के साथ। और नर
नर, जब सारा सुख चला जाएगा तो हम भावना में डूब जाते हैं, मतलब भावानंद। और फिर हमें एहसास होता है कि हमने कोई पाप किया था। फिर हम किसी वीर के पास जाते हैं, कोई जो महान व्यक्ति हो, कबीर के पास जाते हैं। कबीर कहते हैं अपनी एक सेना बनाओ, धन इकट्ठा करो, तभी सब लोग आपके दास बनेंगे, रैदास, और तब आपको पद्मावती और सुरसुरी भी मिल जाएंगी। मुझे लगता है दोस्तों आपको याद हो गया। दोस्तों इस कहानी को आप याद रखेंगे तो ऑटोमेटिक आपको जो कबीर धनासेन है ये सब याद हो जाएंगे कि हाँ इसमें ये कवि आते हैं। और एक जो सुरसुरानंद से पूछता है कि सुरसुरानंद के जो प्रश्न हैं ये किसमें हैं। प्रश्न किए हैं वैष्णव मताब्ज भास्कर, एक रचना है रामानंद की, वैष्णव मताब्ज भास्कर। क्या है? वैष्णव मताब्ज मताब्ज भास्कर, वैष्णव मताब्ज भास्कर एक रचना है। उसी में क्या है, इन्होंने प्रश्न किया है, लेकिन उन प्रश्नों के उत्तर किसमें मिलते हैं? उन प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं राम तारक मंत्र में। सही है, वैष्णव मताब्ज भास्कर। लेकिन प्रश्न के उत्तर किसमें? सुरसुरानंद के प्रश्न तो इसमें है, लेकिन प्रश्न के उत्तर किसमें है? राम तारक मंत्र। किसमें है? राम तारक मंत्र। इन्हीं की रचना है रामानंद की। ये सब रामानंद की रचनाएं हैं, ये सब याद कर लीजिएगा, बहुत पूछी जाती हैं। दोस्तों आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताइएगा, और आप लोग कमेंट करते हो, मैं आपके सारे कमेंट पढ़ती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है जो लोग मुझे मोटिवेट करते हैं, जिन लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि अपनी दिनचर्या में से, इतना जो बिजी शेड्यूल है उसमें से थोड़ा सा समय निकाल के आपको जरूर कुछ सिखाऊं, कुछ बताऊं। तो इसी तरह से आप मेरे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी ट्रिक के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।